हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब? तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। हालांकि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। जस्ट ब्रीफ में हम बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। हमारे बिजनेस के आसपास जो भी उसकी सराउंडिंग है, जो भी उसके फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली जो इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल फैक्टर हैं, सोशल फैक्टर हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हमने उसको पेस्टल से याद किया था, पेस्टल पी से पॉलिटिकल फैक्टर आता है, ई से आपका इकोनॉमिक फैक्टर आता है, एस से सोशल फैक्टर आता है, टी से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आता है और एल से लीगल इन्वायरमेंट या लीगल फैक्टर कह सकते हैं। तो जो ये आपके पांचों फैक्टर्स हैं ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं। तो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है वो दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट आपका आता है इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट और सेकंड आपका आता है एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है और एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। आगे फर्दर एक्सटर्नल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या। कंसेप्ट ऑफ इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स कि ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसी सराउंडिंग आपके बिजनेस के आसपास जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, मतलब जो बिल्कुल सीधे रूप से आपके बिजनेस को प्रभावित करती है, वो आपका होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल दैट मीन जो आपके बिजनेस के अंदर ही है और आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनको आप चेंज कर सकते हैं, जिनको आप अल्टर कर सकते हैं। इनको हम कंट्रोलेबल फैक्टर भी कहते हैं। कंट्रोलेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन फैक्टर को हम अपनी जैसे भी हमारे बिजनेस की डिमांड होगी, जैसा भी उसका इन्वायरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इन फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, इनको रिवाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीधी सी, जैसे कि आप अभी आप मान के चलो 12th क्लास में हो, ठीक है, तो अभी 12th क्लास में जो आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हो, आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्लान है, वो सब आपके अंडर में है। उनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग आप अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, और वो सभी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, तो वो आपका कहलाएगा इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, और आगे सीबीएसई क्या करने वाली है, क्या वो एग्ज़ाम देगी, मतलब क्या डेटशीट आएगी आपकी, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो आपका क्या हुआ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल क्या हुआ, जो आपके अंडर में है, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैसी पॉलिसीज़ हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कैसे प्लान हैं, कैसा उसका जो है बिहेवियर है कस्टमर्स के साथ, वो भी इफेक्ट करता है। अगर हम बात करें कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मान के चलो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोई ABC ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि उसके मैनेजमेंट और उसके लेबर के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो रिलेशनशिप अच्छा ना होने की वजह से उसके लेबर अच्छा प्रोडक्शन नहीं करते हैं। अगर हम बात करें अच्छा प्रोडक्शन नहीं करते हैं, या फिर जो मतलब उस कंपनीज के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, जो एक कंपनी को चाहिए उनसे प्रोडक्शन, जो उनसे रिस्पॉन्स चाहिए वो रिस्पॉन्स कंपनी को नहीं मिलता है। ठीक है, और सेम टाइम पर एक XYZ कंपनी है जिसकी मैनेजमेंट का रिलेशनशिप उसके लेबर के साथ बहुत अच्छा है। अच्छा रिलेशनशिप होने की वजह से कि मैनेजर क्या करता है, वहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ को काम ही नहीं देता बल्कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है ताकि वो एम्प्लॉयज़ अपने आप को ग्रो कर सके। उनको ऐसे ऐसे अवसर मिलते हैं जहाँ पे वो खुद को
प्रूफ कर सकते हैं जहाँ पे वो उनकी खुद की डेवलपमेंट भी होती है। तो सीधी सी बात है कि देखो अब एक सेम टाइम पे जो ये अपना है, इनका जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ का रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है, और यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो इन दोनों का इंटरनल इन्वॉल्वमेंट, इसका इंटरनल इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं है और इसका इंटरनल इन्वॉल्वमेंट अच्छा है। मतलब कि इंटरनल इन्वॉल्वमेंट ऐसा है जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और जिनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक मतलब कि अगर ऐसे ABC कंपनी चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करके वो अच्छा रिलेशनशिप बना सकती है, बट सेम टाइम पे XYZ भी वही काम कर रही है, तो ये आपके बिजनेस को इफेक्ट तो करेंगे, बट इनको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वॉल्वमेंट, मतलब ऐसे कौन कौन से की कंपोनेंट, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो आपके इंटरनल इन्वॉल्वमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं हम। जैसे फर्स्ट आपका आता है विजन एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब आपकी कंपनी का क्या विजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है। सेकंड वन इज़ वैल्यू सिस्टम, इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। थर्ड वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग एसेट्स, आगे कंपनी मेज, ह्यूमन रिसोर्स और इंटरनल पावर रिलेशन। ऐसे आपके अदर फैक्टर्स भी आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम ये इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ इंटरनल बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। तो वैल्यू सिस्टम मतलब कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सक्सेस मतलब उसकी सफलता किस पर डिपेंड करती है कि आपके मेंबर्स के साथ कैसा आपका वैल्यू सिस्टम है, मतलब कैसा आपका रिलेशनशिप है। जो आपके बाकी सप्लायर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी आपके बाहर के एसोसिएट्स हैं, उनके साथ आपका कैसा संबंध है, उनके साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, मतलब आपने उनके साथ कैसे बना के रखा हुआ है, वो भी आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है। अगर आपका मतलब कि वैल्यू सिस्टम हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा ट्रीट करती है आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है, और कैसे आपके एम्प्लॉयज़ अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जैसे आप उनके साथ बना के रखोगे, जैसे आप उनका उसके साथ रिलेशनशिप रखोगे, वैसे ही आपके साथ उनकी वैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जितने भी आपके बाहर के एसोसिएट्स हैं, सप्लायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपके वैल्यू सिस्टम को कंसीडर करते हैं कि आपने उनके साथ कैसे मतलब कैसा उनके साथ आपने वैल्यूज़ को, कैसे उनको वैल्यू दी है, कैसे उनके साथ आपने बना के रखा हुआ है। क्योंकि अगर सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर आपके फेवर में है, कस्टमर आपके फेवर में है, तो आपकी कंपनी क्या है, सक्सेसफुल रहेगी, अदरवाइज उसकी सक्सेस नहीं हो सकती। सेकेंड हम बात करते हैं मिशन विज़न एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विज़न क्या होता है। विज़न एक मतलब विज़न मीन्स क्या होता है कि जब आप बिजनेस गोल के बारे में बात करते हैं, मतलब कि आपकी कंपनी का विज़न क्या है। मेरी कंपनी का मान के चलो कोई कंपनी ABC कंपनी थी, अब उसका विज़न क्या था कि मुझे 100 करोड़ की सेल का टारगेट अचीव करना है। सेम XYZ कंपनी है, उसका विज़न क्या है कि मेरे को जो है 150 करोड़ का सेल टारगेट अचीव करना है। तो विज़न मतलब आपके बिजनेस का गोल क्या है, ठीक है। और मिशन क्या होता है, मिशन मीन्स के शॉर्ट टर्म प्रोसेस में, जब आप छोटे टाइम के कोई प्रोसेस करते हो तो वो होता है आपका मिशन मीन्स कि आपको 1 मंथ में क्या करना है, ठीक है। और विज़न मीन्स आपके पूरे बिजनेस का गोल क्या है, आप इन फ्यूचर क्या अचीव करने वाले हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इनमें हल्का सा डिफरेंस है, उनको समझना। मिशन मीन्स कि छोटे टाइम के लिए और विज़न मीन्स कि लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस का गोल क्या है, ठीक है। तो आपका विज़न और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी आपके इंटरनल इन्वॉल्वमेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। विज़न जैसे सीधी सी बात है, विज़न क्या है, एक ब्रॉडर विज़न है, मतलब कि आपका कंपनी में आने वाली पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या आप अचीव करना चाहते हैं। और मिशन क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। जो आपका जैसा भी आपका विज़न, जैसे भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, वो भी आपके इंटरनल बिजनेस को इफेक्ट करता है। मान के चलो कि आपका बिजनेस का लेवल बहुत छोटा है और आप मान के चलो कि मुझे तो 150 करोड़ के सेल का टारगेट अचीव करना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो वो अगर आप चेंज कर दोगे तो बेटर रहेगा, कि अदरवाइज वो चीज़ें उलझती जाएंगी, ठीक है। तो मिशन और ऑब्जेक्टिव आपको गाइड करते हैं कि कैसे कैसे आपको ऑपरेट करना है अपने बिजनेस को, कैसे आपको ऑपरेट करना है अपने रिसोर्सेज को, कैसे आपको डिसीजन लेने हैं। अगर विज़न एंड ऑब्जेक्टिव अच्छा होगा तो आपका जो ऑपरेशन और आपके डिसीजन भी अच्छे ले जाएंगे, पॉलिसीज भी अच्छे तरीके से बनेंगी, और अदरवाइज वो भी गलत बनेंगी। थर्ड आपका आता है इंटरनल पावर रिलेशनशिप, मतलब कि जो आपका इंटरनल मतलब कि आपके कंपनी के अंदर के
अब हमने वैल्यू सिस्टम में बात की थी कि कंपनी के बाहर के जो एसोसिएट्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल में हम बात कर रहे हैं जो हमारी कंपनी के अंदर हैं, लाइक हमारे सीईओ हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं। तो जितने भी हमारे कंपनी के अंदर के हैं, अंदर के जो रिलेशनशिप है जो कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लाइक बोर्ड मेंबर हैं एंड सीईओ है, तो और जितने भी हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं, उन सब का कैसा रिलेशनशिप है, क्योंकि उन सब की रिलेशनशिप भी आपके डिसीजन मेकिंग को हेल्प को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर मान के चलो कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उनका रिलेशनशिप कंपनी के साथ अच्छा नहीं है, तो सीधी सी बात वो आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका इफ़ेक्ट उनकी डिसीजन मेकिंग पूरी कंपनी को इफ़ेक्ट करती है। और अगर हम बात करें बिजनेस के अंदर कोई भी नया अगर हमें रूल लेके आना, कोई नई पॉलिसी से लेके आनी है या कोई भी नया डिसीजन लेना है, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भूमिका ज़रूर होती है, वो ज़रूर एक रोल प्ले करते हैं। उनके अंडर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो यहाँ पे उनका सपोर्ट कैसा है, उनका लेवल ऑफ सपोर्ट कैसा है, कैसा उनका रिलेशनशिप है हमारी कंपनी के साथ, वो हमारे डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करता है। तो बेटर है एक कंपनी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमारे कंपनी के जितने भी अंदर बोर्ड मेंबर हैं, सीईओ हैं, सबका क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि जो हमारे कंपनी के जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, मतलब जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे तरीके से अपना जो है काम, उनमें कितनी कॉम्पिटेंसी है, कितनी क्वालिटी है। हमारी पूरी कंपनी की सक्सेस, हमारे पूरे एंटरप्राइज की सक्सेस पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, मैन पावर पे। क्योंकि अगर हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनकी क्वालिटी कैसी है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की, हमारे वर्क पावर की, मैन पावर की क्वालिटी कैसी है, कैसे कितने वो कॉम्पिटेंट है, कैसा उनका एटीट्यूड है, कितना वो अपनी कमिट को पूरा करते हैं, तो वो भी हमारी कंपनी की एक सक्सेस के लिए क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं है ठीक, वो जितना उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उनमें उतनी क्वालिटीज़ नहीं है, तो हमारे बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हमारी कंपनी अपने वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करती है, तो हमेशा एक राइट स्किल, हम बात करें स्किल, कॉम्पिटेंसी, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ ही हमारे कंपनी में काम करना चाहेंगे, ठीक है। और अगर हमारे बिजनेस का इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, उन वर्कर्स के साथ अच्छा ट्रीट नहीं होता है, तो टैलेंटेड पीपल हमारे कंपनी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर हम अपनी कंपनी के वर्कर के साथ अच्छा ट्रीट करेंगे तो टैलेंटेड पीपल हमारी कंपनी के साथ जुड़ना चाहेंगे, वो काम करना चाहेंगे और हमारी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी। हमारा नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। मीन्स हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि अगर कंपनी का स्ट्रक्चर मीन्स हमारी संस्था का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कैसा नेचर है, वो भी हमारी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। मान के चलो कि हमारी जो संस्था है वो बहुत छोटी है, ठीक है, तो उसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हमारा मैनेजमेंट वो भी छोटी होगी, उससे डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प होगी, हम बात कर सकते हैं डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें बोर्ड में लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी तीनों है, मतलब कि टॉप लेवल भी है, लोअर लेवल भी है, मिडिल लेवल भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ज़्यादा हैं, सीईओ भी हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल होंगे उतना ज़्यादा हमें डिसीजन मेकिंग में टाइम मिलेगा और टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये पे डिपेंड करता है कि आपका जो बिज़नेस है उसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, मोर लेवल होंगे, तो डिसीजन मेकिंग में उतना ही डिले होगा। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपके इंटरनली बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। क्योंकि देखो अगर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, अगर उस समय का वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपके जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हैं, जो आपके बोर्ड मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। डिसीजन मेकिंग नहीं होगा तो मतलब सीधी सी बात है, डायरेक्टली किस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये सभी फैक्टर्स हम वो पढ़ रहे हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। अगर अच्छा मैन पावर होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर गलत होगा तो गलत रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ें आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। तो आपके जैसा आपका स्ट्रक्चर होगा मैनेजमेंट का, उतना ही जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा डिसीजन के लिए,
और जितना कम होगा उतना आपको कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी इमेज, मतलब हमारी कंपनी की इमेज कैसी है, अपने मार्केट के अंदर कंपनी कितना स्टैंड करती है, कितनी हमारी कंपनी की इमेज है। जितनी अच्छी इमेज होगी उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और जितनी इमेज अच्छी नहीं होगी उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मतलब एक कंपनी अगर सीधी सी बात, अगर आपकी कंपनी की इमेज मार्केट में अच्छी है तो कंपनी के साथ सभी के सभी राइट पीपल या राइट टैलेंट जुड़ेगा, ठीक है। और अगर कंपनी की इमेज अच्छी नहीं है तो कोई भी राइट टैलेंट आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। मान के चलो कि कोई कंपनी के अंदर कोई नया आइडिया आया है, आपको भी कोई नया आप चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कैपिटल रेज करनी है, तो कैपिटल भी आपको मार्केट से तभी मिलेगी जब आपकी कंपनी की इमेज मार्केट में अच्छी होगी। सीधी सी बात है, उधार उसी को मिलते हैं जिसका इमेज अच्छी हो, ठीक है। अब किसी की इमेज अच्छी नहीं, उसको कोई उधार नहीं देता। तो सेम कंपनी के साथ अगर आपकी इमेज अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, तो आपको कैपिटल भी मिलेगी, और बाकी जो आपके राइट पीपल हैं वो भी आपके साथ जुड़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं जुड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स जैसे कि फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, एसेट हैं, जितनी भी आपकी फैसिलिटीज़ है लाइक प्रोडक्शन की, टेक्नोलॉजी की, लेबर, ये सब भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर आपकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, मतलब ये डिपेंड करता है आपके बिज़नेस के ऊपर कि आप अपने बिज़नेस में कैसी फैसिलिटीज़ देते हैं, मतलब आप कितना लेबर को अच्छा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कितना प्रोडक्शन में हेल्प हो रही है, ठीक है, और कितना हमारे कंपनी ये फैसिलिटीज़ हमारे कंपनी के कम्पिटिटिवनेस, मतलब हमारे कंपटीशन में इफेक्ट डालती हैं, लाइक प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी है, लेबर है, ऐसे बहुत फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी कंपनी जो ग्रो करना चाहती है उसको सबसे बड़ी बात है कि वो रिसर्च करती रहे। मतलब कि मान के चलो कोई कंपनी है और जो चेक की टी शर्ट बनाती थी वो कंटिन्यूसली चेक की टी शर्ट ही बनाई जा रही है, चेक की टी शर्ट बनाई जा रही है। अब अगर वो मार्केट में जाके रिसर्च नहीं कर रही कि मार्केट में अभी कस्टमर की क्या डिमांड है, तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, फेल। कोई भी हमें कुछ नया करना है तो हमें मार्केट में compete करने के लिए, मार्केट में स्टैंड होने के लिए हमें कंटिन्यूसली रिसर्च करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे डेवलपमेंट करनी होती है कि अभी मार्केट में कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर भी मार्केट में क्या चाहता है। आगे हम बात कर सकते हैं मार्केटिंग रिसोर्सेज। मार्केटिंग रिसोर्सेज मतलब कि हमारे मार्केटिंग इफेक्टिवनेस कैसी है, मतलब कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, हमारी ब्रांड इक्विटी कैसी है, हमारी मार्केटिंग टीम कैसी है। अगर हमारी मार्केटिंग टीम अच्छी नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा नहीं है, भाई अगर आपको बीच में मान के चलो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मीन्स कि आप उन्हें सामान बनाया, मतलब कि यहाँ से फैक्ट्री में सामान बना, फैक्ट्री से सामान बन के वो किसके पास गया, होलसेलर के पास गया, फिर होलसेलर से किसके पास गया, वो रिटेलर के पास गया, फिर उसके बाद किसके पास गया, वो कस्टमर के पास गया। मीन्स किस टाइप का आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर रहे हैं। आप 0 लेवल यूज़ कर रहे हैं, 1 लेवल यूज़ कर रहे हैं, 2 लेवल यूज़ कर रहे हैं। 0 लेवल मीन्स कि डायरेक्ट फैक्ट्री से कस्टमर के पास गया, कोई बीच में कोई मिडल मैन ही नहीं है, कोई बीच में कोई मीडिएटर ही नहीं है। तो आपके ये फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अगर आपने एक प्रॉपर अच्छा चैनल यूज़ किया और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो आपकी कंपनी अच्छे से ग्रो होगी, सक्सेसफुल रहेगी, वो अपना गोल अचीव कर सकती है। अदरवाइज अगर आपको यूज़ करना है 0 लेवल चैनल, आप यूज़ करें इतना लंबा प्रोसेस, मतलब बीच में होलसेलर भी है और बीच में रिटेलर भी है, तो इतना कमीशन हो जाएगा इनका कि कस्टमर तक बस समझ जाते जाते बहुत महंगा हो जाएगा। तो आपका चैनल कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, आपकी मार्केटिंग टीम कैसी है, कैसे उसमें पर्सन है, एक्सपर्टीज़ कितना है वहाँ पर, कैसा टैलेंट है, तो वो चीज़ें आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। लास्ट वन इज़ फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंशियल फैक्टर मतलब आपके जो बिज़नेस है उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मतलब कि पूरे अगर हम बात करें, जैसे हमारी बॉडी का जो मेन चीज़ है वो है ब्लड, ठीक है, वैसे ही हमारी संस्था का, हमारी कंपनी का जो मेन क्या है, ब्लड क्या है, फाइनेंस। मतलब अगर फाइनेंस मतलब कि पैसा नहीं होगा कंपनी के अंदर तो कंपनी काम नहीं करेगी। कोई भी चीज़ है, लेबर है, रिसर्च है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, सेल है, हर एक चीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक चीज़ किस पर डिपेंड है, आपके फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है, मतलब पैसे के ऊपर डिपेंड है। तो आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो भी आपके बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, वो भी आपके बिज़नेस की पॉलिसीज़ को इफेक्ट करते हैं। मतलब आपकी पॉलिसीज़ आपको कैसे बनानी है, कैसे आपको अपनी पॉलिसीज़ को मैनेज करना है, कि आपको कैश मैनेज मतलब आपको कैश पॉलिसी बनाना है, क्रेडिट पॉलिसी बनाना है, तो वो सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, आपकी
फाइनेंशियल मतलब फैक्टर के ऊपर, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। ये चीज़ें होंगी तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। अब ये चीज़ें फेवर में है तो अच्छा काम करेगी आप बिजनेस, और फेवर में नहीं है तो गलत काम करेंगी, मतलब अच्छा काम नहीं करेंगी। आपकी कॉर्पोरेट इमेज कैसी है, कैसे आपकी बिजनेस है जो आपके टेक्निकल मतलब आप कितना जल्दी टेक्नोलॉजी को अपनी कंपनी के अंदर लेके आते हैं। अगर जो बाकी कंपनीज हैं वो स्विच कर चुकी हैं मशीन्स के ऊपर और आप अभी तक लेबर ही यूज़ कर रहे हो, तो आपकी कंपनी मार्केट में स्टैंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप कितनी जल्दी अपनी मार्केट में, कितनी जल्दी आप अपनी कंपनी में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। तो आई होप आपको इंटरनल इन्वायरमेंट समझ में आया होगा। इंटरनल दैट मीन कि आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इंटरनली इफेक्ट करने वाला इन्वायरमेंट, मतलब वो फैक्टर्स। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही होता है। और कोई वीडियोस आपको चाहिए अदर टॉपिक्स पर या अदर सब्जेक्ट पर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कॉमर्स से रिलेटेड आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।